रिकॉर्डिंग का बटन क्विकली। रसगुल्लो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल सिट डायरेक्ट। जल्दी से बोलेंगे गुड आफ्टरनून। और जल्दी से आज इंडिपेंडेंस दिन के दिन एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेके आ जाओ। बहुत चिकने और अच्छे दिख रहे हो आज आप। सर व्हाट अ यूजलेस वे टू एक्सप्लेन इट। या बट यू लुकिंग ऑल कूल एंड ऑल ब्यूटीफुल। सो कैन आई हैव दैट ब्यूटीफुल स्माइल? ओके, मुझे एक बात बताओ तो बाकी कैसे चल रहे हैं? सब बढ़िया? सब ऑल इज वेल? हो गया एडजस्ट? थोड़े बहुत नहीं हुए? खाना हो गया? कितने बच्चे खाना नहीं खा के आए? खा लिया खाना? ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हो। अच्छा, आज हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ऑनलाइन के सभी रसगुल्लों को और फेस टू फेस के सभी बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर आवर इंडिपेंडेंस डे। यस, वन थिंग विच वी शुड डू इज we should definitely read what it took for us to take this independence, so it will help, है ना? And being youngsters, stay always involved. सिर्फ पढ़ लिख के कमा के छोड़ मत देना, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना, कहीं पर भी सेवा का मौका मिले तो। सुनते जाते हैं अभी। आज सर वो एक रहा है AS19 का हिस्सा, AS19 नहीं सॉरी AS13 का हिस्सा, वो कर देंगे। अभी हम किस पर जा रहे हैं? AS20। फिर जब मैं आता हूं तो नई चीज से स्टार्ट करता हूं। बिफोर आई गो फर्दर, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग समथिंग मोर टू योर नोटिस दैट आज मैं आपको जल्दी छोड़ूंगा। आई हैव गॉट 15 मिनट। सो ऑनेस्टली तुम्हारा ब्रेक आज नहीं दूंगा मैं। हाँ नहीं, मुझे आज जल्दी जाना है तो इसके लिए, ठीक है? ओ सुनते जाइए बेटा जी। AS20 को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक्स करना जरूरी है। बेसिक्स मतलब AS20 अभी मैं पढ़ाना शुरू भी नहीं करूंगा। आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक्स। सो आर वी ऑल रेडी टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स? सो पहला लिखो हेडिंग AS20 अर्निंग पर शेयर। अब इसमें तो कांड नहीं करोगे ना? अच्छा, एक पेज छोड़ देना। AS13 के लिए एक पेज छोड़ देना। अर्निंग पर शेयर। हाँ बेटो, क्या 10 पेज की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा आपको। इसमें 5-6 पन्नों में काम हो जाएगा, ठीक है? मैं हर बार बताते रहूंगा शुरुआत की। तो राइट नाउ व्हाट आर वी गोना डू इज वी आर गोना राइट। हाँ, किसमें? AS13 के लिए एक पेज छोड़ दो, और जो मैं अभी लिखा रहा हूं वो फर्स्ट पेज से लिखना चालू करो AS20 के लिए। तो जो शुरुआत के कुछ पन्ने लिखाता हूं ना, वो ही लिखा रहा हूं अभी, ठीक है? सो AS20 को समझने के पहले मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज वेटेड एवरेज। You must have studied this in your foundation, या फाउंडेशन में नहीं भी किया है तो कॉमन सेंस से समझने आने वाली चीज है, बीकॉम में भी नहीं किया होगा तो। सो इसको कैसे बताता हूं मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सुनते जाइए। मैं आपको एग्जाम्पल क्या, पहले हेडिंग लिख देते हैं, वेटेड एवरेज। ओके, नाउ वेटेड एवरेज को समझने का मतलब समझिए पहले बेटा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 10 kg राइट सीरियल्स बाय किए या कोई व्हीट बाय किया एट द रेट ऑफ ₹30। लिखो मत, देखते जाओ। 20 kg आपने बाय किया एट द रेट ऑफ ₹40 एंड 50 kg आपने बाय किया एट द रेट ऑफ ₹25। ओके, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि सर इसका एवरेज निकलेगा 30 + 40 + 25 डिवाइड बाय 3, सो 70 + 25 इज 95। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, या 25 ही लिख दूं क्या? तो आप मुझे बता रहे हो इसका एवरेज आ रहा है 31.66। ये सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस हुआ, ये वेटेड एवरेज नहीं है। दिस इज सिंपल एवरेज। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम वेट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस इज मोर लॉजिकल। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, हम यहां पर लिखेंगे प्राइस, क्वांटिटी या वेट बोल सकते हैं। सो मैं लिखूंगा प्राइस ₹30, वेट था 10 kg, तो हम लिखेंगे वेटेड प्राइस, सो इट इज 300। फिर राजा बेटा जी हम लिखेंगे 20 नहीं 40 इज द प्राइस
40 is the price, and what is the quantity? 20. 25 is the price, and what is this? 50. ये आ रहा है 800 और 25 into 50 आ रहा है 1250. Then I simply take up the total of this. 2350. Is that okay? And take the total of the weight. कितनी quantity थी? So can I not say 80? So weighted average आएगा 2350 divided by 80. So it is 29.375. So this is weighted average. Weighted average में हम क्या करते हैं? हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते किससे? प्राइस से, बराबर है, और फिर टोटल अमाउंट लेकर, वेटेड प्राइस लेकर हम उसको डिवाइड कर देते किससे? टोटल वेट से. तो हमें पता चलता है कि 1 किलो का कितना. ये वेटेड एवरेज है. ऊपर कौन सा है? 1 किलो का पता नहीं चल रहा है, वो एक सिंपल एवरेज है. मान लो अगर मैंने 1 यूनिट बाय किया, एक ही यूनिट बाय किया, फॉर एग्जांपल 105 में, तो पूरा ये गड़बड़ी हो जाएगा ये वाला. तो क्योंकि इधर क्या होगा कि वेट को कंसीडर ही नहीं किया हमने. किसको कंसीडर किया? सिर्फ प्राइस को. ये दूसरा वाला जो एवरेज है ये मोर लॉजिकल है. हमारे ईपीएस में ये चलेगा. वेट जब मैं बोलता हूं तो वेट हमेशा क्वांटिटी का नहीं होता है, राइट? अलग अलग वेट हो सकते हैं. वेट किसका हो सकता है? लीटर का भी हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है, क्यूबिक प्रेशर हो सकता है. वेट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट. हम जो इसमें वेट यूज करने वाले वो वेट यूज करेंगे टाइम का. कौन सा वेट यूज करेंगे? टाइम का. सो टाइम का वेट मतलब आप ऐसा समझ लो कि मैंने कुछ शेयर्स इशू किए, कितने समय तक मेरे पास वो शेयर्स थे, ऐसा. तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 सितंबर को इशू किया, तो मेरे पास कितने दिन तक थे वो? दे वर देयर अंटिल 31 मार्च फॉर 10 मंथ्स. वेट किसका लगाने वाले हम? टाइम का. जल्दी से बताओ किसका वेट लगाने वाले हम? टाइम का. क्या ये बात समझ में आ गई? सो वी आर गोना अप्लाई द वेट ऑफ टाइम. फिर इसके अंदर कुछ और वैरिएंस आएंगे, वो वैरिएंस मैं आपको समझाऊंगा. बट क्या आज आपको ये समझ में आए वेटेड एवरेज क्या होता है? कि हम किसी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं. और वैसे हम अभी वेट किसका देने वाले हैं? टाइम का. ऐसा कुछ कुछ मैंने बताया, लिख कर ले लो. ओरवाल जी थोड़ा सा टाइम पर आ जाया करो ना, सारी चीज तो बताई थी बेटा. मैंने बोला था कि एक पेज छोड़ दो और फिर आगे बढ़ो, उसके आगे बता दूंगा मैं, है ना? यस. बेस्ट है. क्या खाना खाया आज? हक्का मसूर. हाँ बेटो. नहीं रे, जगत भारी कोल्हापुरी हक्का मसूर बहुत फेमस है इधर, ब्रांड है. इफ यू एवर गेट अ चांस, गो टू स्वारगेट, सिटी प्राइड के डायगोनली अपोजिट, यू गेट हक्का मसूर देयर एंड ओनली वन भाजी, हक्का मसूर एंड राइस. हाँ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल. तुमको कहीं जाना होगा खाने पीने के लिए तो मेरे को बोल देना. कहाँ? मैं नहीं चलूंगा. कितों के साथ जाऊंगा? ऐसे नहीं. अपन एक पार्टी करेंगे पक्का, वो अच्छा नहीं. बट बाकी ऐसे कैसे जाएंगे? और अगर भाई मैं रास्ते रास्ते में मिल गया, कुछ कर रहा हूँ उसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. मैं इधर टीचर है, उधर टीचर विचर कुछ नहीं है. कुछ कुछ लोग बहुत गधेड़े रहते हैं. मैं एक दिन पेट्रोल पंप पर था, पेट्रोल भरा रहा था गाड़ी में. आप यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब गोटे खेल रहा हूँ बेटा. व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस क्वेश्चन इज दिस? मैं टीचर इधर है, क्लास के बारे में मेरा चिल्ला एकदम, समझे क्या? ठीक है. आगे बढ़े अभी. सो ये कौन सा बना बेटा जी आपका? वेटेड एवरेज. नाउ लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड फ्यू मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर?
Two types of shares. So I will write down shares are of two types. One is equity share and the other one is preference shares, है ना? प्रेफरेंस शेयर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. कुछ मालूम है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में फर्क क्या है? मालूम है क्या? क्या? अगर किसी साल लॉस हुआ और आप प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दे पाए तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब यह होता है कि डिविडेंड जब प्रॉफिट होगा तब पुराने सालों का जो नहीं दिया था वो भी दिया जाएगा. उसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब इन केस देयर इज अ लॉस and you could not give the dividend, then the time when there is a profit you will first give what? Cumulative dividend, dividend to preference shares in accumulation of जो पहले का भी नहीं दिया, of what you have not paid earlier. Have you all understood? ये अपने को याद नहीं करना है, बस अपने को पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं. अच्छा, इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी होती है पहले? नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में प्रायोरिटी किसकी होती है? सो प्रेफरेंस शेयर इज द प्रायोरिटी नंबर 1 एंड इक्विटी शेयर इज द प्रायोरिटी नंबर 2. AS20 सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? AS20 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स. आई रिपीट, AS20 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स. कबूल है ये चीज? थोड़ा क्या देख रहे हो? लिखो 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 जल्दी से. दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. और AS20 किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिर्फ क्यूमुलेटिव इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स. इज दैट ओके? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए AS20 इज नॉट एप्लीकेबल. हाय सर, हाय MK गुप्ता. शैल वी प्रोसीड नाउ? अच्छा, इक्विटी शेयर्स के अंदर भी दो टाइप के शेयर्स हो सकते हैं. चुप, कौन से दो? Wow. So you are talking about differential voting right, DVR, differential voting rights. हो गए लॉ में? नहीं हुआ. Okay. So I'll talk about the DVR, but right now I was not talking about the DVR. But whatever you are saying is makes sense और हमको लगेगा DVR. DVR में क्या होता है कि आपको शेयर पर वोटिंग राइट अगर नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? अपना डिविडेंड बढ़ाकर ले सकते हो और तुम बोलते हो हमें वोटिंग राइट नहीं चाहिए. ऐसा हो सकता है, उसको DVR बोलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट. बट राइट नाउ आई एम ऑन अ वेरी बेसिक पार्ट. मैं बोलता हूं एक शेयर का फेस वैल्यू है 10, ओके, और वो पेड अप है 10 रुपीज. और एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 है और वो पेड अप है 7. इसका मीनिंग समझे? पेड अप का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू 10 है और 10 रुपए पूरे मंगा लिए तो उसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप. और अगर 10 रुपए है और आपने 7 मंगाए, 6 मंगाए, 5 मंगाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टली पेड अप. तो इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली पेड अप. और इसको क्या बोलेंगे हम? पार्टली पेड अप. मैं देखते क्या, लिखते जाना भाई. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है रे, मतलब कोई मिसमैच ना हो हमारे दोनों के बीच में. जब मैं कुछ बात करूं फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, तो इट्स बेटर दैट आई टॉक अबाउट द बेसिक्स फर्स्ट. आगे बढ़े. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट, हाउ वेज टू इशू शेयर्स. मुझे बता सकते हो शेयर्स कैसे कैसे के इशू हो सकते हैं? सो आपने बोला फॉर कैश, यही बोल रहे हो ना? फॉर कैश जो आपने फाउंडेशन में सीखा था या जो पहले भी सीखा था 11th-12th में, वो कैसा था? फॉर कैश. और तुमने दूसरा बोला राइट शेयर्स, ये भी सही है. क्या बात बोल रहे हो यार सर, तुम तीसरा भी सही बोल रहे हो, बोनस शेयर्स. और
क्या बोल रहे हो? अदर देन कैश. सो अदर देन कैश का एग्जाम्पल देता हूं मैं. अमालगमेशन. अमालगमेशन में क्या होता है सर, मैं आपको बताता हूं. फेसबुक ने एक्वायर किया व्हाट्सएप को. फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या दिया? सिर्फ कैश. तो व्हाट्सएप की ओनरशिप एक्वायर करनी मतलब क्या? व्हाट्सएप के शेयर्स एक्वायर किए, है नहीं? तो उन्होंने उनको एक्वायर करने के लिए किस तरीके से किया? कुछ कैश दिया, कुछ लोन के रूप में कन्वर्ट किया, और कुछ उनको फेसबुक के शेयर्स दिए. लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. इफ सपोज टुमारो तुम्हारी एक कोई कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज आके बोले कि मैं आपको खरीदना चाहती हूं. तुम बोलोगे हां ठीक है, अगर अच्छा वैल्यूएशन दे रहे तो खरीद लो. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको कुछ अमाउंट कैश देगी, बट पूरा अमाउंट कैश नहीं देगी. वो आपको क्या देंगी? उसके कंपनी के शेयर्स. और शेयर्स में वैल्यू है. अगर आज तुमको कोई बोलेगा कि भाई ये क्लासरूम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स देता हूं, हम बोलेंगे ठीक है. क्यों नहीं बोल सकते? रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर 2,000 रुपए का है. तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शेयर्स हम किसी कंपनी को खरीदे और उस कंपनी को उसके एवज में क्या दे? शेयर्स. तो वो इश्यू ऑफ शेयर्स हुआ ना. उसको क्या बोलते हैं हम? अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है. सुन लीजिए सिर्फ कि हाँ, अमालगमेशन में भी शेयर्स दिए जाते हैं. मुझे पता है अभी तुमको ये विजुअलाइज नहीं हो रहा अमालगमेशन कैसे. उसके लिए है ना AS14, तब हम बात करेंगे. बट अभी के लिए आज आपको ये बात पता चल रही कि हाँ, शेयर्स देकर भी हम कंपनी को खरीद सकते हैं. सो हम हमारे शेयर्स इश्यू करेंगे और किसको और कैसे शेयर्स इश्यू कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ, वेरी गुड, कन्वर्टिबल. कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, या हम क्या नाम दे सकते हैं? डिबेंचर्स भी. ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा जी? पहले ये डिबेंचर थे, पहले ये प्रेफरेंस शेयर्स थे, फिर किस में कन्वर्ट हो गए? इक्विटी शेयर. ऐसा भी हो सकता है. फिर और कौन सा हो सकता है बेटा जी? क्या बोल रहे हैं? एसॉप. इसॉप कह रहे हो आप? ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. हम एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं? तुम 3 साल काम करो, हम आपको क्या देंगे? शेयर्स. तो आपके काम के एवज में हम आपको क्या देंगे? शेयर्स. जितने भी बड़े CFOs और CEOs है, उन सभी लोगों को पेमेंट कैश में नहीं मिलता. सैलरी उनको कौन से फॉर्मेट में मिलता है? इसॉप में भी मिलता है. यस, वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. व्हेन यू परचेस एन असेट इन काइंड एंड व्हाट डू यू गिव? शेयर्स. ये भी बराबर है. डिबेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर. जैसे कल परसों का अगर आपको एग्जांपल याद होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भागीदारी थी वोडाफोन और आइडिया में, देखा था कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया था? ADR ड्यूज, लाइबिलिटी थी उनकी. बोले हम लाइबिलिटी को तो नहीं कर पा रहे, कुछ पे नहीं कर पा रहे, तो लाइबिलिटी कन्वर्ट हो गई थी ओनरशिप में. फॉर एग्जाम्पल, तुमको बैंक ने लोन दिया, आप लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो बैंक क्या कर लेती है? आपके असेट के एवज, मतलब असेट को ले लेती है. मतलब वो कौन बन जाती है? ओनर. बैंक कौन बन जाती है? ओनर. वैसे ही ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने आपको लोन दिया था, आप रीपे नहीं कर पाए, फिर अब हम क्या बन जाएंगे? हम ओनर बन जाएंगे. मतलब लोन गेट कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स. शेयर्स, लोन भी तो कन्वर्ट हो सकता है ना इक्विटी शेयर में. जैसे डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, वैसे एक नॉर्मल टर्म लोन भी कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर्स में. हो सकता है कि नहीं? मतलब आपके बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है आपको? बोरिंग, बट वो किस में कन्वर्ट हो गया? इक्विटी शेयर. इज दैट ओके? सो बेटा जी, शेयर्स इशू करने के कई सारे तरीके हैं. इज दैट ओके? सिर्फ एक कैश वाला तरीका नहीं है. बट गुड न्यूज है कि मेजॉरिटी टाइम आपको कैश का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, बट आपको उस समय प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि शेयर्स इशू अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? सो शेयर्स कैसे कैसे इशू हो सकते हैं? फॉर कैश, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, अमालगमेशन, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स, इसॉप. और एक चीज होती है बेटा जी जिसमें शेयर्स कम हो जाते, ये इशू और रिडक्शन. रिडक्शन भी तो हो सकता है. रिडक्शन के लिए मैं एग्जांपल दूंगा, बायबैक. बायबैक में क्या हो जाता है? कंपनी अपने ही शेयर्स बाय कर कर कैंसिल कर देती है, उसको क्या बोलते हैं हम? बायबैक. बायबैक भी हो सकता है. से यस. चलिए फिर लिख लीजिए. Mahendra, I am right now in between the lecture, but I won't be able to answer you this thing. If it is possible, please send me the message on WhatsApp. I'll reply to your query, okay? Sweat equity share is ESOP. Sweat equity share is nothing but ESOP. Employee stock option plan. ESOP. Employee stock option plan. अरे खरबूजे क्या हो गया तुझे? काय झालंय? बोल बोल जल्दी से, क्या हुआ? बोलना. अरे बोलना. कितने बजे सोया कल रात को? हाँ 2 बजे. क्यों?
इंटरनेट स्लो था। You need to understand few things. Before you can respect anyone else, your studies, first respect your body. Unless and until you're going to respect your body, you are going to suffer in the class. Remember this, huh? और तुम्हारी बॉडी गलत नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी और तुम अलग हो, सेम नहीं हो। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट तुम और तुम्हारी बॉडी अलग अलग हो। अगर इस बात को समझो तो आपको समझ में आएगा कि बॉडी इज केपेबल ऑफ अचीविंग एंड डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इट कैन डू एनीथिंग। उसको रोकने वाले व्यक्ति आप हो। तो अगर हो सके तो जब उसको कोई डायरेक्शन दो कि हमें यह हासिल करना है, तो उस पर प्रेशर मत डालो। उसको थोड़ा सा कंडक्टिव एटमॉस्फेयर दियो कि जिसकी वजह से वो ट्रेन और ग्रूम हो जाए। कोशिश करना, इस पर चर्चा करते रहेंगे हम। सो वेज टू इशू, सर बायबैक में इशू नहीं हो रहा है, और मैंने इधर क्या लिखा, रिडक्शन लिखा था ना। प्रवीण यार क्या है यार, इतनी फालतू सी चीज में ध्यान नहीं रखूंगा क्या, सीए हूं बोलकर क्या बोल रहा है, मेरे को भी पता है रिडक्शन हो रहा है। तो बायबैक समझ में आई पूरी क्लास को? अच्छा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, और हमको शेयर्स में क्या क्या पढ़ना है कि भाई साहब हाँ ठीक है। अब इसके ऊपर लिख दीजिए जो भी मैंने अभी ये कुछ पढ़ा है, दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। O for I, OFI। सर ये एग्जाम में कोई रिलेशन है? कुछ नहीं, टाइम पास किया था मैंने। तुम ऐसे ही आए थे तो मैंने बोला बता देते हैं। अच्छा, तुम मुझे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का नाम बताओ। राकेश झुनझुनवाला, वेरी गुड। और दमानी जी, बिल्कुल सही जवाब, राधा कृष्ण दमानी जी। और वॉरेन बफेट। आनंद सर, ठीक है। हाँ नहीं, आनंद सर नहीं है, स्वप्निल सर बोल सकते हैं। आनंद सर नहीं, आनंद सर ठीक है, शेयर्स की स्टडी करते रहते हैं, बट अभी कौन इतना टेंशन पाले करे। अब जितने पैसे कमाए वो खर्चा करने के बारे में सोच रहा हूं मैं। स्वप्निल अभी भी कमा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी खर्चा करने का, उड़ाने का, और अपनी डिमांड ज्यादा नहीं। वड़ा पाव यही छोटी मोटी चीजें है, तो चीजें सॉर्टेड है ना। पहले एक जमाने में करता था, मतलब बोल्ट पर जाके बैठने का सुबह, और बराबर 3 साढ़े 3 कोई खाना खाने का, फिर खत्म होने के बाद मार्केट। बट अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। हाँ मजा आता है भाई, और सीए लाइफ में जो सीए करते कभी ना कभी ये चीज तो करते ही है। चस्का, ये चस्का, बोल्ट स्टॉक मार्केट चस्का है, और मजा आता है एकदम। तो मैं अभी आपको ईपीएस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें हम पहले एक आदमी को समझेंगे जिसका नाम था वॉरेन बफेट। ठीक है, ईपीएस तुम साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, बहुत बढ़िया न्यूज है। देयर इज एब्सोल्युटली नो अकाउंटिंग इन्वॉल्वड हियर। तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ईपीएस से कॉन्सेप्ट आया कैसे। सो एक्चुअली वॉरेन बफेट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग at a very early and young age, and what this guy invented, right? वॉरेन बफेट को कहा जाता है कि वो जनक है ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट को यह भी कहा जाता है कि भाई साहब 2 टाइप की अप्रोचेस होती है स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने की, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। वॉरेन बफेट वाज द पर्सन हु बिलीव्ड इन फंडामेंटल एनालिसिस मोर, नॉट टेक्निकल एनालिसिस मच। ही वाज मोर इनटू व्हाट, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, और कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर फिर ये पता करते हैं कि वो कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे अभी हम एक बच्चे को खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाए भाई, मुशर्रफ भाई खड़े हैं हमारे सामने। अब मुझे बताओ ये बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमको, ये हेल्दी लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुमको, हेल्दी है कि नहीं है? शिट यार, मैं इतना फालतू क्वेश्चन। अच्छा हेमंत तू खड़ा हो, तुझे क्या लगता है ये हेल्दी है कि नहीं है? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा और तुम देखते रहते हो। अरे इतना क्या पूछ लिया भाई, ये तुम्हें हेल्दी लग रहा है, बैठ जाओ। बट तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। ये हेल्दी है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? रिपोर्ट्स, इसके रेशियोज देखने पड़ेंगे। हीमोग्लोबिन कितना है, आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है, देखना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा? यस। सो बेटा जी एक्चुअली कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, और ये रिपोर्ट्स भी एक रेशियो होते हैं कि भाई साहब इतने एमएम ब्लड में, बैठना भी क्या साथ चलेगा क्या? मतलब बताया तेरे को तो तू बैठ नहीं रहा। तो हीमोग्लोबिन इतने एमएम ब्लड में इतना रहना चाहिए, डब्ल्यूबीसी इतने होने चाहिए, आरबीसी इतने होने चाहिए, एक रिपोर्ट्स है ना। वैसे ही एक कंपनी के हेल्थ चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको बोलते हैं रेशियोज। उसमें से एक रेशियो बहुत पॉपुलर किया वॉरेन बफेट ने, जिसका नाम था पी रेशियो।
प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो ये एक